कि गरीब आदमी गांव में या शहर में उसका पक्का मकान बन जाए? कोई सोचता था पहले? कभी किसी के दिमाग में आया क्या? 2.5 लाख शहर में और 1.5 लाख के आसपास गांव में अगर पैसा देकर के मकान बनाने का सपना किसी ने देखा तो ये भाजपा की सरकार ने देखा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के घर पे भी झोपड़ी में ऊपर पक्का मकान की जरूरत होती है। इधर मकान पक्का, उधर मकान पक्का, और गरीब अपनी टापरी में बैठा, झोपड़ी में बैठा। बच्चों को शर्म आती, परिवार में मेहमान आए तो संकोच होता, बहन बेटी घर में हो तो लजाती है। ऐसे में अगर हाथ पकड़ के सरकार पक्का मकान बनाए तो गलत क्या है? इसलिए हमने गरीब मिशन लिया। जोरदार अभिनंदन करो। किसी का मकान कच्चा नहीं रहने देंगे। एक एक गरीब आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उसका मकान पक्का बनाने का हमारी सरकार काम करेगी। हमारे दूसरे विरोधी कहते हैं ये गरीब का भला करेंगे। अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौटे तो 100 बार लौटे, हमको परवाह नहीं है। हमारी सरकार तो गरीबों की सेवा करने के लिए है, हर एक आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। ये बहनों के लिए जब हम पैसे देने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये चुनाव के लिए है, इसके बाद बंद कर देंगे। पैसे कहां है? कर्जा क्यों ले रहे हो? अरे आपने तो कभी दिया नहीं, आपके देने की नीयत भी नहीं, इसलिए आपकी तो टन पाल मदन गोपाल ये दुनियादारी थी। ये 56 इंच वालों के समर्थक है मोदी जी के और भाजपा वाले। हर बार हर महीने दिवाली के समान रक्षाबंधन का भी महत्व बना रहे हैं। हर महीने अब हमारे लिए सावन की पूर्णिमा का इंतजार नहीं है कि बहन आएगी, भाई उसके हाथ में कुछ पैसे देगा। ये सिवनी वाली बहन हमारी तो और आगे बढ़ गई। यहां तो आपने और नई योजना बना ली। अटल मिशन के अंतर्गत 21 साल से 40 साल तक की बहनों के लिए आपने राशि डाल दी। 60 साल बाद भी जीवन पर्यंत मिलती रहेगी ये पेंशन। ये प्रबंधन आपने किया। अब बताओ इससे बड़ा रक्षाबंधन क्या होगा? हर महीने रक्षाबंधन बन रहा। इसी को तो कहेंगे और किसको कहेंगे? इसलिए किसान हाथ खड़े हो। कौन कौन किसान है अपने यहां पे जरा हाथ खड़े करो जिसको किसान सम्मान निधि मिलती है। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों बराबरी का अपना रोल अदा करते हैं। दोनों जान की बाजी लगा करके अपने लिए नहीं, इस देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। अपनी मेहनत से सबको खुशहाल बनाते हैं, पेट पालन का प्रबंधन करते हैं। लेकिन इनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। आपको ठोक के कह रहा हूं, हमारे सरकार के द्वारा भी लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये राशि जो 6,000 रुपया महीना आपको दे रहे हैं, ये लगातार देते रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 उधर, 6,000 इधर, ये 12,000 रुपया। और आगे बढ़कर अब तो और आगे बढ़ रहा है। अभी धान के अंदर बोनस की बात आई थी। जब हमारी सरकार बनी हमने कहा था कि हम धान पे बोनस देंगे, लेकिन बोनस देने में एक थोड़ी झंझट आ रही कि बोनस का फार्मूला क्या बनाए। जो उपार्जन होती थी अपने अपने वेयर हाउस पे, उस वेयर हाउस में तो बड़े बड़े लोग पहुंचाते हैं। जिनकी छोटी छोटी जमीन, वो बाजार में गल्ला बेच देते हैं, धान बेच देते हैं, वो छूट जाते हैं। सही है ना? इसीलिए हमने कहा कि ड्रोन सर्वे से जिसने जितना धान लगाया सबके खाते में पैसे पहुंचा देंगे। कोई छोड़ने वाले नहीं है, सबका प्रबंधन हम कर रहे हैं। सरकार के आधार पर एक एक घोषणा, एक एक संकल्प पत्र जो हमने कहा उसको लागू करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया राज्य परिवहन निगम के माध्यम से गांव गांव, गरीब गरीब, अब तो हर जगह सड़क बन गई, आवागमन के साधन हो गए। इसलिए आने जाने के लिए सरकारी बस न होने के अभाव में गांव में ट्राली में बैठते हैं, ट्राली पलट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, आने जाने का साधन नहीं मिलता है। मोटरसाइकिल पे 4-4, 5-5 लोगों को ले जाना पड़ता है। बारिश में गीले हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी सरकार ने तय किया है वापस सरकार गांव-गांव तक परिवहन के लिए बस की व्यवस्था करने वाली है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अपने गांव के अंदर गांव का आदमी अपना घर का मकान बनाए तो वो घर के आदमी अपना घर का मकान बना करके अपने मकान बनाने के बाद भी उस मकान की कीमत बैंक वालों के वहां जाए तो 2 कौड़ी की कोई कीमत ही नहीं उसकी, क्योंकि उसको आवास का स्वामित्व
अधिकार ही नहीं मान रहे। कैसा आश्चर्य लगता सुनकर के भी। शहर का आदमी मकान बनाए तो 2 लाख 5 लाख, जितना बड़ा प्लाट, जितना बड़ा मकान, उसका मकान, और गांव का आदमी मकान बनाए तो उसकी कीमत नहीं। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है कि यह बहुत खराब समय निकल गया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिन्होंने बगैर भेदभाव के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आप पार्टी नहीं, कोई बाप पार्टी नहीं, लेकिन सबकी पार्टी एक, जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। यह आज के कार्यक्रम में 15 लाख से ज्यादा तो यहीं पे जो बताए गए, हमारे प्रदेश के अंदर 15,60,000 हितग्राहियों को अपने आवास के पट्टे, यही योजना है ना करण सिंह जी, भू अधिकार। अरे भू अधिकार नहीं, ये स्वाभिमान अधिकार है, इज्जत का अधिकार है, आपका अपना हक का अधिकार है। आपने अपने भूखंड पे मकान बनाया, आपने मेहनत की, पसीना बहाया, 2 पैसे जुटा करके सीमेंट गिट्टी जो बना अपने हिसाब से अपना घर का आशियाना बजाया, लेकिन घर के आशियानों को सरकार मान्यता पहले नहीं देती थी, आज दे रही है। हमें इस बात का प्रसन्नता भी है और अपने आने वाली पीढ़ी धन्यवाद भी देगी। अब अपने मकान के भू अधिकार पट्टे के बलबूते पर आप अपने मकान का मूल्यांकन पाओगे। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसने प्रारंभ से ही बात कही है कि उनकी सरकार केवल 4 जातियां मानती, 4 श्रेणी मानती है, महिला, गरीब, युवा और किसान। चारों श्रेणी में पूरा समाज आ जाता, आता कि नहीं आता बताओ, आपको समझ में आई वो बात? तो चारों श्रेणी के आधार पर जब हमने गरीब की बात कही, हमने युवा की बात कही, तो आपको अंदाज लगाना चाहिए हमारी सरकार ने भी अभी युवा मिशन लागू किया। जब युवा मिशन लागू किया तो हमारे बीच में से हमारे कई सारे लोगों को, जिनको समझ में आई वो तो आनंद में डूबे, जिनको समझ में नहीं आई वो प्रश्न उठा रहे हैं, अरे युवा मिशन की क्या जरूरत है? तो क्या युवा मिशन की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि हमारे युवा लोगों की संख्या, सही आंकड़ा सामने आए और जो जिस लाइन में जाना चाहे उसके रोजगार के प्रबंधन करे? क्या ये नहीं करना चाहिए? ये जरूर करना चाहिए। सरकार होती इसलिए हमने योजना बनाई। हर युवा को, जैसे हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये हमारी सरकार के संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने तय किया है अपने सरकारी लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर, उसमें 1 लाख पद तो अभी हम इसी साल भर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की पीएससी एक ही साल में करा करके अपने पीएससी के सारे पद, बाद के लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी, सभी प्रकार के अलग अलग श्रेणी के सारे लोगों के लिए। और उतना ही नहीं, क्योंकि सरकारी पदों की भी एक सीमा है। गांव के अंदर लोग खेती करके, पशुपालन करके भी अपना आय का साधन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे खेती का रकबा भी आज 3 बातें एक तरफ से आई। हमारे बीच में हमारे मित्र मुनमुन राय जी ने कहा कि सिवनी पेच में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से कुछ गांव बचे, वहां भी पानी दो। बिल्कुल दिया जाएगा, कोई गांव नहीं छोड़ा जाएगा, सब दूर जल की व्यवस्था की जाएगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, नहीं तो अपने इस पूरी बात का आनंद कैसे आएगा? किसी ने पारस पत्थर देखा क्या? आपने किसी ने देखा है? किसी ने देखा पारस पत्थर? पारस पत्थर लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है, ये केवल हमने सबने सुना है। और खेती कौन कौन करता है? हाथ खड़े करके बताओ, जिनके घर में खेती होती है बताओ। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं और आप मेरी बात से सहमत हो तो बताना। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही सूखे खेत पे पानी स्पर्श हो जाए तो फसल सोना बन जाती है, ये हम सबको मालूम है। सूखे खेत की जवानी पानी की दीवानी है। केवल पानी मिल जाए तो खेत जवानी हो जाती है, खेत जवान हो जाता है, किसान निहाल हो जाता है, परिवार आबाद हो जाता है, गांव में सुख समृद्धि छा जाती है। ये जो वर्तमान का समय है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2003-4 तक
56 से लेकर के 2003-4 तक इस पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक दो बार हमारी 1.5-2 साल की सरकार छोड़ दो तो सब समय सरकार माननीय रजनीश जी के अपने पार्टी के लोगों की थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आंकड़ा गवाह है 2003 तक 7 लाख हेक्टेयर, और जब हमारी सरकार 2023 बनी तो 20 साल में 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। 48 लाख हेक्टेयर। अब 48 लाख हेक्टेयर किसको कहते हैं? लेकिन हमारी को दोबारा जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, फिर हमने संकल्प किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जब कृषि आधारित पूरा प्रदेश है तो कृषि आधारित प्रदेश के अंदर किसानों के एक एक गांव तक, इसलिए रजनीश भाई की बात भी मान रहा है, जब अच्छा काम करेंगे तो सबको साथ लेना पड़ेगा और संकल्प भी बड़ा करना पड़ेगा। 2003 तक 7 लाख हेक्टेयर, 2003-4 से 23 तक 48 लाख हेक्टेयर, और अब हमारी सरकार 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक करने वाली है। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक। कोई खेत बाकी नहीं रहेगा, कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जहां सभी तरफ बड़ी बड़ी नदी माताएं हैं। नर्मदा, चंबल, काली सिंध, बैनगंगा, ताप्ती, कौन सी नदी है जो देश भर में अपनी पहचान नहीं बनाती? सारी नदियां अपने यहां से निकलती है। एक एक बूंद पानी का उपयोग करके लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसलिए संभाग संभाग में इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उद्योग लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं अभी शहडोल संभाग में था। आने वाले समय में, अभी तो संभाग में हर संभाग में इन्वेस्टर समिट की, आने वाले समय में जिले में भी करेंगे। उसमें सिवनी भी शामिल है, जहां रोजगार के लिए हम मेले लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ताली वाली बजा करके। अपना मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।